हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करते जाएं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सूफी आंदोलन की, और इसी में हमने ये चर्चा की कि सूफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। सूफी आंदोलन सर्वप्रथम जो है सूफी संत सबसे पहले कहाँ से आए, किसके साथ में आए, प्रथम सूफी संत कौन थे। तो ये सारी की सारी बातें हम हमारी पिछली कक्षा में जो है कर चुके। आज जो महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, जहां से आपका प्रश्न आता ही आता है, 100% आता है। ठीक है, हम बात करेंगे सूफी शब्दावली की। सूफी शब्दावली, देखिएगा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से। ठीक है, और मैंने आपको जब क्लास हमने सूफी आंदोलन प्रारंभ किया था तब मैंने आपको एक बात कही थी। मैंने कहा कि आपका ज़्यादातर प्रश्न आता है सूफी शब्दावली से, या फिर आपका आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती से, या निजामुद्दीन औलिया, या हमीमुद्दीन नागौरी। ये फिक्स है प्रश्न, यदि आने तो यहीं से आने। या फिर थोड़ा सा जैसे पिछली बार पूछ लिया था चिश्ती सिलसिले का ही कि दक्षिण भारत में कौन सा स्थान था, है ना, गुलबर्गा वाला प्रश्न आया था, रीट भर्ती परीक्षा में आ चुका ये प्रश्न। ठीक है, तो ये याद रखना चीज़ें थोड़ी सी। हम बात कर रहे हैं सूफी शब्दावली, कौन कौन से सूफी शब्द हैं। देखिएगा, पहला शब्द हम बात करते हैं सबसे पहले, नंबर एक पीर। नंबर एक क्या है? पीर। नंबर 2 मुरीद। नंबर 2 क्या है? मुरीद। इन दोनों शब्दों की पहले बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें पीर की, तो पीर का मतलब होता है गुरु। सूफी शब्दावली में पीर किसको कहा जाता है? तो पीर का मतलब क्या होता है? गुरु होता है। और मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य होता है। मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य। पीर का मतलब क्या है? गुरु। उसके अगला जो शब्द है वो है वली। शब्द क्या आता है? वली। तो वली का मतलब गुरु का जो उत्तराधिकारी होता है। नंबर 3 देखिएगा, वली। नंबर 3 क्या है? वली। गुरु का जो उत्तराधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? वली कहलाता है। पीर का मतलब क्या है? गुरु है। पीर का मतलब क्या है? गुरु है। मुरीद का मतलब क्या है? शिष्य है। ठीक है, और वली का मतलब क्या है? गुरु का उत्तराधिकारी। गुरु का उत्तराधिकारी। गुरु का उत्तराधिकारी क्या कहलाता है बेटा? याद रखना कि वली कहलाता है। क्या कहलाता है? वली कहलाता है। जैसे कोई गुरु है, जैसे मैं हूं, मानो तो, और मेरा कोई शिष्य है, वो मेरी मृत्यु के बाद में मेरी जगह इतिहास पढ़ाना शुरू कर दे, तो वो मेरा एक तरीके से क्या हो गया? वली हो गया। क्या हो गया? वली। उसको क्या बोलते थे? वली बोलते थे। ये 3 महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, अगली हम बात करते हैं तो खानका। खानकाह यह शब्द मिलता है खानकाह। ठीक है ना, वस्तुतः ज्यादातर शब्द आपको देखने को मिलता है खानका। क्या शब्द मिलता है? खानका। खानकाह मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। देखो ध्यान से सुनना, कैसे याद रखोगे इसको को? खानकाह, खान से याद रखना खाना खाना है। में कहां पर? एक तो हम दरगाह में बैठ करके खाएंगे, दूसरा हम मठ में बैठ करके खाएंगे, या फिर हमारे निवास स्थान पर खाएंगे। तो खानका का मतलब दरगाह, मठ, या सूफियों का जो निवास स्थान होता है। ध्यान से सुनना बेटा, दरगाह, मठ या सूफियों का निवास स्थान क्या कहलाता है? खानका कहलाता है। सूफियों का निवास स्थान, दरगाह या मठ। कैसे याद रखोगी कि खाना खाना हमें दरगाह में बैठ के या फिर मठ में बैठ के, है ना, या फिर हमारे निवास स्थान पे खाएंगे हम लोग खाना, हमारे निवास स्थान पर खाएंगे। तो क्या याद रखोगे कि दरगाह, मठ या सूफियों का जो निवास स्थान होता है वो क्या कहलाता है? खानका कहलाता है। क्या कहलाता है? खानका। दरगाह, दरगाह, मठ या
सूफियों का निवास स्थान, सूफियों का निवास स्थान, निवास स्थान क्या कहलाता है बेटा जी? याद रखना, खानका कहलाता है। क्या कहलाता है? खानका कहलाता है। अगला शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द नंबर 5, शब्द आता है फना। शब्द क्या आता है? फना। क्या होता है फना? फना का मतलब ये है, देखो आपने एक वो फना मूवी भी देखी होगी ना, है ना? आमिर खान बढ़िया सा गाना गाता है, चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, है ना, हो जाऊं मैं फना। खैर, तो फना का मतलब क्या होना? अपने आप को लुटा देना ईश्वर के लिए, है ना, ईश्वर के लिए अपने आप को लुटा देना। आगे बात समझ, देखो सूफी मत के जो लोग थे वो ईश्वर को अपने महबूब के रूप में पूजते थे। किसके रूप में? महबूब के रूप में पूजते थे। और उन्हें स्वयं अपने आप को महबूबा मानते थे, ईश्वर को क्या मानते थे? महबूब। क्या मानते थे? महबूब। और उन्हें संगीत और कव्वाली के माध्यम से ईश्वर को रिझाकर उसमें विलीन हो जाना, संगीत और कव्वाली के माध्यम से। संगीत और कव्वाली मतलब क्या है? समा। समा के माध्यम से ईश्वर को रिझा करके ईश्वर में विलीन हो जाना क्या कहलाता है? फना कहलाता है। कहलाता है, या जैसे हम बोलते हैं हमारी परंपरा में निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक इसी प्रकार से सूफी शब्दावली में शब्द मिलता है फना। तो याद रखिएगा कि सूफी विचारधारा के लोग अपने ईश्वर को महबूब के रूप में मानते हैं तथा स्वयं को क्या मानते हैं? महबूबा। अब महबूबा है तो ईश्वर को रिझाने के लिए गीत गाएगी ना, क्या गाएगी? गीत गाएगी। और उसी के माध्यम से जब ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो ईश्वर में ही क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। वही चीज क्या कहलाता है? फना कहलाता है। क्या कहलाता है? फना। और फना के साथ में याद रखिएगा क्या? समा। फना एंड समा, फना एंड समा। देखिएगा कि सूफियत या सूफी विचारधारा के लोग, सूफी विचारधारा के लोग ईश्वर को अपने महबूब के रूप में पूजते हैं। ईश्वर को अपने महबूब या अपना महबूब मानते हैं, अपना महबूब मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं बेटा? अपना महबूब मानते हैं। अपना महबूब मानते हैं तथा स्वयं को महबूबा, स्वयं को क्या मानते हैं? महबूबा। ईश्वर को रिझाने हेतु ईश्वर को रिझाने हेतु, रिझाने का मतलब प्रसन्न करने के लिए, है ना, रिझाने हेतु संगीत व कव्वाली, संगीत क्या बोलते हैं जिसको? कव्वाली गाते हैं, जिसे समा कहा जाता है, जिसे समा कहा जाता है। इसी के माध्यम से
ईश्वर में विलीन हो जाना, ईश्वर में विलीन हो जाना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। मोक्ष अर्थात क्या? निर्वाण की प्राप्ति। याद रखिएगा, विलीन हो जाना अर्थात मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति फना कहलाता है। चलिए ठीक है, तो हमने कौन कौन से शब्दों की बात की देखो, याद रखना, पीर, गुरु, मुरीद, शिष्य, वली, उत्तराधिकारी, खानका, दरगाह, मठ या सूफियों का जो निवास स्थान होता है वो क्या कहलाता है? खानका। फना एवं समा, फना का मतलब क्या है? देखो, सूफी विचारधारा के लोग ईश्वर को अपना क्या मानते हैं? महबूब मानते हैं, स्वयं को महबूबा मानते हैं। अब महबूबा है तो रिझाने के लिए संगीत और कव्वाली गाते हैं, और इस चीज को क्या कहा जाता है? समा कहा जाता है। और इसी के माध्यम से ईश्वर में विलीन हो जाना अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, निर्वाण की प्राप्ति कर लेना, आपका क्या कहलाता है? फना कहलाता है। क्या कहलाता है? फना कहलाता है। अगला शब्द नंबर 6, और नंबर 6 आपका क्या है? मजार। नंबर 6 क्या है आपका? मजार। मजार क्या होता है? तो समाधि स्थल जो होता है, या समाधि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मजार कहते हैं। क्या कहते हैं? मजार कहते हैं। अब देखो, यहाँ तक तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत इजी शब्द है, यहाँ से क्या शब्द आएंगे गुरुजी, ये तो हमें पहले से ही पता था। अब गड़बड़ होने वाली है, ध्यान से सुनना। शब्द मिलता है तसव्वुफ। क्या शब्द मिलता है? तसव्वुफ, है ना। वुफ, वुफ शब्द याद रखना। क्या याद रखोगे? वुफ, है ना। अभी मैं वुफ वुफ बोलूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको ऐसे लगेगा ना कि सर में कोई दूसरी आत्मा भी है, रहस्य है, सर में कोई दूसरी आत्मा आ गई है, मैं ऐसे अचानक से वुफ वुफ बोलने लग जाऊं, है ना, तो आपको ऐसे लगेगा ना सर में कोई दूसरी आत्मा आ गई है, कोई ना कोई रहस्य तो है, अलग तरीके की चीजें बातें करते हैं सर। तो याद रखना, वुफ को जोड़ना किस शब्द से? रहस्य के साथ में। किसके साथ में जोड़ोगे बेटा? रहस्य के साथ में। तो विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियां, विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियां और आंदोलन आपका क्या कहलाता है? तसव्वुफ कहलाता है। क्या कहलाता है? तसव्वुफ कहलाता है। आगे बात समझो। एक शब्द आपको मिलता है मलफूजात। मलफूजात, मलफूजात, क्या याद रखोगे? मलफूजात, है ना। तो सूफी संतों की जो विचारधारा है और उनके कथनों का जो, या हम बात करें उपदेश उनके, है ना, तो सूफी संतों की विचारधारा या उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? मलफूजात कहलाता है। सूफी संतों के उपदेशों या उनकी जो विचारधारा है या उनके जो कथन है, उन कथनों का संकलन क्या कहलाता है? मलफूजात कहलाता है। एक शब्द मिलेगा मकतूबात। क्या शब्द? मकतूबात। और बात कैसे करेंगे भाई? आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, राम जाने क्या क्या चीजें हैं, लेकिन पहले तो क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। तो याद रखना कि पहले पत्र लिखते थे, बात करने के लिए क्या लिखते थे? मकतूबात, है ना।
पत्र लिखते थे, तो सूफी संतों के पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? मकतूबात कहलाता है। क्या कहलाता है? मकतूबात। एक शब्द आपको मिलेगा विलायत। क्या शब्द मिलेगा? विलायत। विलायत का मतलब क्या है? पहले कहते थे ना, ऐसा कौन सा विलायत जा रहा है जो बड़ा बड़ा सज धज के जा रहा है, बन ठन के जा रहा है। विलायत का मतलब क्या होता है? राज्य नियंत्रण। खुद के राज्य से कोई बाहर जा रहा है क्या? विदेश जा रहा है क्या? तो भाई पहले तो रियासतें हुआ करती थी, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। रियासत अपने आप में एक देश के रूप में था, ठीक है ना। तो उससे बाहर जाना मतलब राज्य के नियंत्रण से मुक्त जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा? विलायत कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायत। उसके बाद हम खलीफा की बात करेंगे, ठीक है, वो अलग से मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने आपको देखो मजार, मजार का मतलब क्या है? समाधि। एक शब्द याद रखना, तसव्वुफ। वुफ याद रखना, मतलब विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियां और जो आंदोलन या आंदोलन जो थे उनको तसव्वुफ के नाम से जाना जाता था। एक मैंने आपको बात कही मलफूजात। मलफूजात का मतलब ये था कि सूफी संतों की विचारधारा, उनके कथनों या उपदेशों का संकलन क्या कहलाता था? मलफूजात कहलाता था। एक याद रखना, मकतूबात। बात करनी है किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। तो सूफी संतों के पत्रों का संकलन क्या कहलाता था? मकतूबात कहलाता था। एक शब्द आपको याद रखना, विलायत। विलायत का मतलब राज्य नियंत्रण से मुक्त जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था? आपका विलायत कहलाता था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब चलिए मैं लिख देता हूं। नंबर 7, तसव्वुफ। तसव्वुफ, ठीक है, क्या होता है तसव्वुफ? तो विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियां, विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियां या आंदोलन क्या कहलाता था? तसव्वुफ कहलाता था। क्या कहलाता था? तसव्वुफ कहलाता था। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। देखिएगा, मलफूजात शब्द क्या मिलता है? मलफूजात। नंबर 8, मलफूजात, ठीक है ना। तो देखिएगा, मलफूजात सूफी संतों की विचारधारा, सूफी संतों की विचारधारा, विचारधारा या उनके उपदेशों, उनके उपदेशों या कथनों का संकलन, कथनों का संकलन, कथनों का संकलन क्या कहलाता था? मलफूजात कहलाता था। नंबर 9, मकतूबात। मकतूबात, बात किसके माध्यम से करनी है बेटा? याद रखना कि पत्र के माध्यम से करनी है। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। तो सूफी संतों के पत्रों का संकलन क्या कहलाता था? मकतूबात। सूफी संतों के पत्रों का संकलन, पत्रों का संकलन क्या कहलाता था? मकतूबात। नंबर 10, विलायत। शब्द क्या मिलता है आपको? विलायत, ठीक है। विलायत का मतलब क्या? राज्य नियंत्रण से मुक्त क्षेत्र, राज्य नियंत्रण से मुक्त क्षेत्र, राज्य नियंत्रण से मुक्त क्षेत्र आपका क्या कहलाता था? विलायत कहलाता था। देखिएगा, नंबर 11,
हम बात करेंगे खलीफा की। किसकी बात करेंगे? खलीफा। अब लो साहब, किसकी बात करेंगे? खलीफा। खलीफा का मतलब क्या है? खलीफा का मतलब ये है, थोड़ा सा देखो ध्यान से सुनना, इसको बेसिक से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान हजरत पैगंबर मोहम्मद साहिब की मृत्यु के बाद वह लोग जो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, करीब थे, और उन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया, उन्हीं लोगों को खलीफा कहा गया। क्या कहा गया? खलीफा। इसका मतलब ये था कि सर्वोच्च धार्मिक गुरु। क्या बेटा? सर्वोच्च धार्मिक गुरु को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। यदि हम बात करें विशेष रूप से इस्लाम धर्म या इस्लाम धर्म के शासकों की, तो विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत काल के दौरान, कौन से काल के दौरान? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान। क्योंकि मैंने एक शब्द कहा, क्योंकि अरबों का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर। अरबों का आक्रमण हुआ किसके ऊपर? भारत के ऊपर। और अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, ये अरब कंट्रीज आपकी, ठीक है, और आक्रमण हुआ किसके ऊपर? भारत के ऊपर, ठीक है। अरब आक्रमण किसके ऊपर? भारत के ऊपर। सबसे पहले सिंध पर 712 में, ठीक है, वहां का शासक, सिंध का शासक दाहिर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के पीछे क्या उद्देश्य? मुख्य रूप से मूल उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना। एक तो क्या चीज? इस्लाम का प्रचार करना। समझना इस चीज को, मुख्य उद्देश्य क्या है? इस्लाम का प्रचार करना। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको फिर यदि सीधे सीधे लिखा दिया तो खलीफा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या था खलीफा? रट्टा ही मारना है तो ठीक है ना, और नहीं तो समझना है तो फिर मैं समझा देता हूं। इस्लाम का प्रचार करना, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद गजनवी आया, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था शेख इस्माइल 1005 में गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रथम सूफी संत थे। गजनवी का भी मुख्य उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना, न कि साम्राज्य स्थापित करना, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? उसके बाद गजनवी के बाद में गोरी आया। गजनवी ने खूब लूटा भारत को, 17 बार आक्रमण किए कुल। उसके बाद में कौन आया? गोरी आया, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के बाद में विशेष रूप से जो यहां पर मोहम्मद गोरी के बाद में जो हुआ, गुलाम वंश का शासन स्थापित हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश शासक बने। कौन शासक बने? इल्तुतमिश शासक बने। और इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उससे पहले हालांकि गजनवी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है। सुल्तान का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। सुल्तान का मतलब यह था कि इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु, जिसे खलीफा कहा जाता था, सर्वोच्च धार्मिक गुरु। ध्यान से सुनना बेटा। और मैंने कहा किसके बाद? हजरत मोहम्मद पैगंबर के मृत्यु के बाद में जो उनके विशेष जो परिवार के लोग या जो उनके विशेष सानिध्य में रहने वाले जो लोग थे, वो खलीफा कहलाए। तो गजनवी की बात करें हम, थोड़ी सी बात हम गोरी की करें, या फिर बात करेंगे इल्तुतमिश की, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने सिफे सलार की उपाधि धारण करी थी। खैर, तो सुल्तान क्या होता था? इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु खलीफा से एक आदेश पत्र प्राप्त करता था और उसी के आदेश के अनुसार अपना शासन संचालित करता था। देखो, यहाँ अरबों ने और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया है। अरब प्लस तुर्क, है ना, अरब प्लस तुर्क। और इन्होंने जब यहाँ भारत में साम्राज्य की स्थापना की तो ये सुल्तान की उपाधि लेते थे। किससे? खलीफा से। और खलीफा से एक आज्ञा पत्र लेते थे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना संपूर्ण शासन संचालित करते थे। और इस आज्ञा पत्र को सनद कहा जाता था। ध्यान रखना, क्या कहा जाता था? सनद कहा जाता था। तो खलीफा इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक गुरु,
ध्यान रखना। इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक गुरु जो अरब कंट्रीज में बैठता था क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था। और सुल्तान कौन था? जो कि खलीफा से आदेश प्राप्त करके उस आदेशों के अनुसार अपने राज्य का संचालन करता था। क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? इस आदेश पत्र को क्या कहा जाता था? सनद कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में बाबर से पूर्व जितने भी लोग हुए उन्होंने वो सुल्तान की ही उपाधि धारण करते थे। बाबर ने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करी। पाद या बाद जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है स्थायी और शाह का मतलब होता है शासक। ठीक है ना? तो अपने आप को स्थायी माना। खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे जो लोग, वो बादशाह की उपाधि धारण करते थे। ठीक है ना? हालांकि अलाउद्दीन खिलजी भी दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने अपने आप को एक उपाधि दी थी नायब की, है ना, खलीफा का नायब। उसके बाद महमूद शाह जो कि खिलजी का पुत्र था, उसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था। खैर, तो याद रख लीजिएगा, खलीफा का मतलब इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक गुरु। ठीक है, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक गुरु, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक गुरु, सर्वोच्च धार्मिक गुरु क्या कहलाता था बेटा? याद रखना, खलीफा कहलाता था। एक शब्द आपको मिलता है नंबर 12, उलेमा। क्या शब्द मिलता है आपको? उलेमा। उलेमा क्या होता है? तो उलेमा केवल और केवल धार्मिक गुरु। भाई एक वो होता है ना, एक तो बड़े पंडित जी, एक छोटे पंडित जी, ठीक वही वाली स्थिति है। उलेमा धार्मिक गुरु। जब हम बात करते हैं अकबर के मेजर की, अकबर ने मेजर जारी करके अपने आप को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना लिया, और उसके लिए उसने 5 उलेमाओं से एक हस्ताक्षर, एक घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर 5 उलेमाओं से हस्ताक्षर करवाए, और इसी चीज को मेजर कहा गया। क्या कहा गया? मेजर कहा गया। तो उलेमा का मतलब केवल धार्मिक गुरु, केवल और केवल क्या? धार्मिक गुरु क्या कहलाता था? उलेमा कहलाता था। क्या कहलाता था? उलेमा कहलाता था। तो उलेमा का मतलब क्या है? धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु। और लास्ट शब्द आपका बनता है काजी। क्या शब्द बनता है बेटा? काजी। नंबर 13 और खत्म। काजी का मतलब क्या था? काजी का मतलब ये था इस्लाम धर्म का जो न्यायाधीश हुआ करता था, इस्लाम धर्म का धार्मिक न्यायाधीश हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। आगे चल करके अकबर के शासनकाल में हम बात करेंगे जब मुगल कालीन प्रशासन की, तो वहां पर मैं आपको शब्द बोलूंगा काजी उल कुजात। काजी उल कुजात जो कि धार्मिक और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी बादशाह के बाद में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। ठीक है ना? तो एक तरीके से धार्मिक न्यायाधीश क्या कहलाता था? काजी कहलाता था। औरंगजेब के समय औरंगजेब ने मुहतसिबों की नियुक्ति करी, जो धार्मिक लोगों के धार्मिक चरित्र की जांच पड़ताल करते थे, देख रेख करते थे। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो देखिएगा, धार्मिक न्यायाधीश, धार्मिक न्यायाधीश, न्यायाधीश
चलिएगा, आगे बात समझ क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली। देखो विचार इसके जो है सूफी शब्दावली की वापस से फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो पीर का मतलब गुरु, मुरीद मतलब शिष्य, वली का मतलब गुरु का उत्तराधिकारी, खानका का मतलब दरगाह, मठ या सूफियों का निवास स्थल, फना एंड समा बताई दिया मैंने। सूफी विचारधारा के लोग ईश्वर को अपना महबूब मानते हैं और खुद को महबूबा मानते हैं। संगीत के माध्यम से रिझाना समा कहलाता है, उसमें विलीन हो जाना, निर्वाण की प्राप्ति कर लेना, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना फना कहलाता है। ठीक है। मजार समाधि स्थल, तसव्वुफ विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियां या आंदोलन आपका तसव्वुफ कहलाता है। फिर हमने बात कर ली मलफूजात, सूफी संतों की जो विचारधारा, उनके कथनों का, उपदेशों का संकलन जो किया गया वो मलफूजात। फिर हम बात करते हैं मकतूबात, सूफी संतों के पत्रों का जो है संकलन। विलायत, राज्य नियंत्रण से मुक्त क्षेत्र। खलीफा, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक गुरु। उलेमा, धार्मिक गुरु। और काजी जो था वो धार्मिक न्यायाधीश जो हुआ करता था वो आपका क्या कहलाता था? काजी कहलाता था। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम अब बात करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। भारत में इस्लाम रहस्यवाद पर लिखित प्रथम पुस्तक कौन सी है? ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है कि भारत में इस्लाम रहस्यवाद के ऊपर लिखित प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिएगा कश्फ उल महजूब। कौन सी है? कश्फ उल महजूब। थोड़ी सी देखो सूफी शब्दावली जो है वो कठिन जरूर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है ना। तो भारत में इस्लाम रहस्यवाद के ऊपर लिखित प्रथम जो पुस्तक है वो कौन सी है? कश्फ उल महजूब, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई वस्तु थे और इसके जो लेखक थे वो थे हुजवेरी। कौन थे? हुजवेरी। अगली यदि हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि भारत में दो प्रथम रहस्यवादी संत, ये भी आपका फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कौन कौन थे? एक थी राबिया। कौन थी? राबिया, जो कि 8वीं शताब्दी में हुई। और उसका अलावा जो थे दूसरे मंसूर बिन अल हज्जाज। मंसूर बिन अल हज्जाज। देखिएगा अब यहां से प्रश्न क्या आता है, राबिया की तुलना किसके साथ में की जाती है? तो भक्त शिरोमणि, जब हमने भक्ति आंदोलन की बात की थी तब मैंने आपको बताया था, तो भक्त शिरोमणि मीराबाई के साथ में राबिया की तुलना की जाती है। जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन की महान महिला संत हुआ करती थी, कौन? मीराबाई। ठीक इसी प्रकार से सूफी आंदोलन की, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान देना। ठीक उसी प्रकार से सूफी आंदोलन की महान महिला संत कौन थी? राबिया, जिसकी तुलना किसके साथ में की जाती है? भक्त शिरोमणि मीराबाई के साथ। ठीक है, याद रखना बेटा, राबिया 8वीं शताब्दी में हुई और मंसूर बिन अल हज्जाज ये प्रथम पुरुष संत माने जाते हैं रहस्यवादी प्रवृत्ति के, जो कि 10वीं शताब्दी में हुई। कौन सी शताब्दी में हुए? 10वीं शताब्दी में हुए। इतनी बात आप लोगों को विशेष याद रख लेना चाहिए। ठीक है, देखिएगा मंसूर बिन अल हज्जाज साहब ने क्या किया? 10वीं शताब्दी में रहस्यात्मक प्रवृत्ति के संत हुए। ठीक है, इन्होंने अपने आप को अनलेहक घोषित किया। अनलेहक, क्या घोषित कर दिया अपने आप को? अनलेहक। क्या होता है अनलेहक? अनलेहक का मतलब यह है कि इन्होंने कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। अपने आप को इन्होंने क्या कर दिया? ईश्वर घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया? मंसूर बिन अल हज्जाज साहब ने कहा कि मैं ही ईश्वर हूं। इस संसार में, इस सृष्टि में एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि आपको लेकर के जो है डुबा देता है। जिस दिन आप में मैं आ गया, मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, उस दिन से आपका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है। क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सही बात है। तो अपने आप को इसने अनलेहक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अनलेहक। अनलेहक का मतलब क्या? इन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूं। लोगों ने कहा अच्छा ईश्वर हो, ईश्वर हो तो ईश्वर तो कभी मरता ही नहीं, ईश्वर तो कभी मरता ही नहीं है। तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? लोगों ने कहा अच्छा ईश्वर हो ना, ठीक है साबित करो। क्या करो? साबित करो।
फांसी चढ़ा दिया। क्या कर दिया? फांसी चढ़ा दिया कि ईश्वर है तो मरेगा नहीं, और ईश्वर नहीं है तो फिर बचीड़ बोल जाओ लो, है मर ही जाएगा। तो भाई साहब मंसूर बिन अल हज्जाज साहब की जीभ बाहर आ गई। जीभ क्या हुआ? बाहर आ गई, मतलब मर गए। लोगों ने कहा कि ईश्वर है तो ईश्वर तो मर तो सकता नहीं है, इसलिए लोगों ने इसको क्या कर दिया? फांसी लटका दिया था। क्या कर दिया? फांसी पे लटका दिया। किसने? लोगों ने। याद रखना, किसको? मंसूर बिन अल हज्जाज को। कौन है? मंसूर बिन अल हज्जाज, बिन अल हज्जाज। अगली बात समझ में क्लियर है? तो ये विशेष बातें हमने कर ली, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम सूफी आंदोलन की बात करेंगे, जहाँ उसके दो मत है। सूफी आंदोलन में कौन कौन से मत है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ना। तो एक एक चीज़ को हम समझते हुए आराम से मस्ती से थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस्लाम धर्म की भारत में प्रथम इस्लाम धर्म की माफ कीजिएगा, भारत में इस्लाम रहस्यवाद है ना। भारत में इस्लाम रहस्यवाद पर लिखी गई, ये देखो जो लाइनें में लिख रहा हूँ सीधे सीधे ये प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है बेटा, वही चीजें करवा रहा हूँ। लिखी गई प्रथम पुस्तक कश्फ उल महजूब है। क्या नाम है इस ग्रंथ का? कश्फ उल महजूब। और इसके जो लेखक है लेखक हुजवेरी। क्या है? हुजवेरी। नेक्स्ट बात कि भारत में दो प्रथम रहस्यवादी संत एक तो याद रखिएगा कि राबिया, ठीक है ना, नंबर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। राबिया जी आपके 8वीं सदी में हुई, 8वीं सदी याद रखिएगा कि इनकी तुलना, ये प्रश्न पूछा गया भाई, इनकी तुलना महान महिला संत मीराबाई के साथ में की जाती है। मीराबाई
के साथ की जाती है। ठीक है। और नंबर 2 जो आपके हैं, नंबर 2 जिन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया, अनलेहक अर्थात ईश्वर, मंसूर बिन अल हज्जाज, मंसूर बिन अल हज्जाज, अल हज्जाज। ठीक है। 10वीं सदी में हुए 10वीं सदी में हुए अपने आप को अनलेहक, अपने आप को अनलेहक अर्थात ईश्वर घोषित कर दिया। लोगों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी। चलिएगा, देखिएगा, सूफी विचारधारा में 2 मत माने जाते हैं। कितने मत माने जाते हैं? 2 मत माने जाते हैं। दोनों ही विशेष महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सूफी विचारधारा में 2 प्रकार के मत चलते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मत चलते हैं। कौन कौन से? एक मत है वहदत उल वजूद, जैसे हमने बात करी थी भक्ति आंदोलन में, एकेश्वरवादी, अद्वैतवाद और द्वैतवाद, ये चर्चा की ना हमने, द्वैतवादी और एकेश्वरवादी। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से सूफी विचारधारा के जो लोग हैं वो 2 मतों में विश्वास करते हैं। कैसे में? इसमें भी एक तो ऐसे होते हैं जो केवल और केवल एकेश्वरवादी होते हैं। कैसे? एकेश्वरवादी होते हैं। वहदत उल वजूद, वजूद, वजूद का मतलब क्या? वजूद। वजूद को कैसे याद रखोगे? वजूद, वजूद केवल एक व्यक्ति का होता है, ऐसा मान लेना। और दूसरा विचारधारा है वहदत उल सुदूब, वहदत उल सुदूब। सुदूब बहुत दूर हैं। कौन दूर है? भगवान दूर हैं, तो 2 हो गए। मतलब आत्मा में परमात्मा में सुदूब वाले लोग क्या मानते हैं? सुदूब विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि आत्मा व परमात्मा में दास व मालिक का रिश्ता होता है, या आत्मा या परमात्मा में दास और मालिक का संबंध होता है। ठीक है ना। तो इस विचारधारा को मानने वाले अलग लोग थे और एक विचारधारा को मानने वाले अलग लोग थे। तो देखिएगा, सूफी लोग, सूफी विचारधारा, सूफी विचारधारा ठीक है, ये आपके बेसिक से प्रश्न है। ठीक है, यदि आता है तो फिर यहां से और आपके बेसिक प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, देखना, सूफी विचारधारा के लोग 2 मत मानते हैं। कितने मत मानते हैं? 2 मत मानते हैं। वहदत उल वजूद और दूसरा वहदत उल सुदूब। वहदत उल
सुदूब। ठीक है, देखो वजूद को कैसे याद रखोगे कि वजूद एक ही व्यक्ति का होता है, वजूद एक ही व्यक्ति का होता है। इसका मतलब क्या है, एकेश्वरवादी लोग, एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग क्या कहलाए, वहदत उल वजूद। और ये विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे इब्न उल अरबी। ध्यान से सुनना कि अरब वाले लोग ऐसा सोचते थे, समझ लेना इसको, मतलब जोड़ने के लिए बता रहा हूं कि अरब वाले लोग, अरबी है ना, ऐसा मानते थे कि वहदत उल वजूद, एक ही वजूद एक ही व्यक्ति का होता है। एक ही विश्वास, एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग तो क्या कहलाए बेटा, वहदत उल वजूद कहलाए, एकेश्वरवादी लोग थे। और इनका जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है इब्न उल अरबी। दूसरा वहदत उल सुदूब, सुदूब दूर है बहुत, ईश्वर दूर है, तो मतलब दो लोग हैं, तो दूर क्या है, आत्मा और परमात्मा में दास और मालिक का संबंध होता है। भाई दास और मालिक एक साथ थोड़ी बैठते हैं, तो ये तो ईश्वर की बात, मतलब ईश्वर की हिंदी करने वाली बात हो गई है ना। तो इसलिए क्या, शेख अहमद सर हिंदी, ये बात वहदत उल सुदूब किसने कहा, भाई आप में और मुझ में अभी बहुत दूरी है ऐसे मान लो, आप में और मुझ में बहुत अधिक दूरी है। आप बहुत दूर से पता नहीं कहां, हिंदुस्तान के किस कोने से बैठ करके देख रहे हैं, तो मैं आपका दास हूं और आप मेरे मालिक हैं, ऐसे समझ लो। आप मेरे लिए भगवान है और मैं आपका दास हूं। तो यहां पर यह बात कही कि आत्मा और परमात्मा में दास और मालिक का संबंध होता है। यह बात किसने कही, ऐसी बात बोल के हिंदी करवाई ना, इसलिए याद रखिएगा शेख अहमद सर हिंदी, शेख अहमद सर हिंदी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। वहदत उल वजूद केवल एक, ठीक है ना, एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग, एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग, या फिर अपन इसको क्या कह देंगे, एकेश्वरवादी। क्या कह देंगे बेटा, एकेश्वरवादी। ठीक है, एकेश्वरवादी। और ये इसके प्रवर्तक कौन, इब्न उल अरबी, उल अरबी इसके क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक थे। प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी हम बात करते हैं वहदत उल सुदूब का मतलब दास और मालिक, आत्मा और परमात्मा में दास व मालिक का संबंध होता है। इन्होंने क्या कहा कि आत्मा व परमात्मा में, आत्मा व परमात्मा में दास व मालिक का संबंध होता है। दास व मालिक का संबंध होता है। मतलब वही वाली बात है कि आत्मा और परमात्मा दोनों को इन्होंने बेटा क्या बता दिया, अलग बताया। जिस तरीके से हमने वहां द्वैतवाद की बात करी थी उसी तरीके से वहदत उल सुदूब हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बात समझ में। ये बात किसने कही, शेख अहमद सर हिंदी ने। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक, ठीक है ना, प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, शेख अहमद सर हिंदी, अहमद सर हिंदी।
ठीक है, आगे बात समझ। लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एक है, इन दोनों का लक्ष्य एक है। भाई देखो, लोग अलग अलग हैं, विचारधारा अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य अलग नहीं है। एक ने कहा कि वहदतुल वजूद मतलब ईश्वर एक ही ईश्वर है, एक ईश्वरवादी है। इब्नुल अरबी इसके प्रवर्तक थे। फिर यदि हम बात करें वहदतुल सुदूब, आत्मा और परमात्मा में दास व मालिक का संबंध होता है। शेख अहमद सरहिंदी ने यह बात कही। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं आकर के एक जगह एक स्थान पर बैठ जाते हैं। कौन सी बात पर? सूफी विचारधारा का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। इन दोनों विचारधाराओं का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। इन दोनों विचारधाराओं का दोनों विचारधाराओं का परम लक्ष्य क्या है बेटा जी? याद रखना, ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति। इन दोनों विचारधाराओं की जो परम लक्ष्य है वो क्या है बेटा? याद रखना, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। आगे बात समझ में। अब अगली बात करते हैं सूफियों की। हमने ये सूफी विचारधारा के दो मत हैं, दो मत हैं। अब सूफियों की फिर पूर्ण रूपेण दो विचारधाराएं और अलग है। सूफी मत दो है। मत कौन कौन से? देखो याद रखना, एक तो वहदत उल वजूद और दूसरा वहदत उल सुदूब। अब हम बात करेंगे सूफी विचारधारा, दो विचारधाराएं और अलग अलग विचारधाराएं चलती है। कौन कौन सी दो विचारधाराएं? दो विचारधाराएं, कौन कौन सी दो विचारधाराएं बेटा? ध्यान देना। देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक है बासरा, एक है बेसरा। एक बेटा क्या है? बासरा, और दूसरा क्या है? बेसरा। बेसरा समझो दोनों को, एक तरफ बा, एक तरफ बे। बाबे है ना, विचारधारा में याद रखना कि सूफी बाबे है ना। कैसे याद रखना? बा का मतलब क्या है? इस्लामी कानून, शरीयत, कुरान। ध्यान से सुनना। बासरा का मतलब क्या है? बासरा, बा मान लेती थी है ना, और बे मानते नहीं थे। कैसे याद रखोगे कि बा मान लेती थी, बे मानते नहीं थे। क्या नहीं मानते थे? इस्लामी कानून अर्थात शरीयत या कुरान के अनुसार है ना। इस्लामी कानून में विश्वास रखने वाले लोग, शरीयत या कुरान में विश्वास रखने वाले लोग क्या कहलाए? बासरा कहलाए। मैंने कहा मान लेते थे किसको? इस्लामी कानून को और कुरान को, जिसे शरीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? बेसरा, शरीयत में विश्वास, बेशरम, जो कानून में विश्वास नहीं रखे, बेशरम। ठीक है, कानून में विश्वास नहीं रखने वाले लोग, कानून में विश्वास नहीं रखने वाले लोग आपके क्या कहलाए? बेसरा कहलाए। क्या कहलाए? बेसरा कहलाए। ध्यान से सुनिएगा, बेसरा लोग जब, जिनको कोई होगा ही नहीं, बेशरम है, कानून में विश्वास नहीं करेंगे, बर्मनशील रहते थे, एक जगह टिके ही नहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ, क्योंकि कानून तो स्थायित्व प्रदान करता है किसी भी चीज को। और जब व्यक्ति कानून के अधीन, नियमों के अधीन कार्य नहीं करता, उसका कभी ना कभी पतन अवश्य होता है, पतन अवश्य होता ही है। तो इसलिए बासरा जल्दी समाप्त हो गए, ज्यादा समय टिके नहीं। लेकिन बेसरा जो कानून में बासरा जो थे, वो जो कानून में विश्वास रखते थे, इस्लामी शरीयत में विश्वास रखते थे, कुरान में विश्वास करते थे, ये आगे चल करके अनेक शाखाओं में विभाजित हो गए।
अनेक शाखाओं में विभाजित हो गए। कौन कौन सी शाखाएं? जैसे हम बात करेंगे, अब मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ आपका। हम बात करेंगे चिश्ती की, हम बात करेंगे सुहरावर्दी की, हम बात करेंगे कादरी की, हम बात करेंगे नक्शबंदी की, हम बात करेंगे फिरदौसी की, और हम बात करेंगे सत्तारी की। हम किसकी बात करेंगे? सत्तारी की। ये सारे के सारे जो लोग थे, इस प्रकार से इनका अलग अलग जो है शाखाओं में ये क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। ठीक है, तो बासरा क्या है बेटा? ध्यान देना, बासरा कि इस्लामी कानून, इस्लामी कानून, और इस्लामी कानून का मतलब क्या बेटा? शरीयत। शरीयत में है ना, शरीयत में विश्वास रखने वाले लोग, शरीयत में विश्वास रखने वाले लोग, क्या कहलाए? आपके बासरा कहलाए। क्या कहलाए? बासरा कहलाए। और ये आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभाजित हो गए, अनेक शाखाओं में विभाजित हो गए। ठीक है, फिर वहीं पे यदि हम बात करें बेसरा, तो बेसरा तो क्या? बेशरम थे, इसलिए शरीयत में विश्वास नहीं रखते थे। शरीयत में विश्वास नहीं। ठीक है, भ्रमणशील थे, भ्रमणशील थे, और इसीलिए समाप्त हो गए। समाप्त अर्थात पतन हो गया इनका। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इनकी शाखाओं की, तो कौन कौन सी शाखाएं? कौन कौन सी शाखाएं? देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चिश्ती। किसकी बात करेंगे? चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती शाखा। फिर हम बात करेंगे सुहरावर्दी। किसकी? सुहरावर्दी। फिर इसकी शाखा कादरी। फिर बाद में नेक्स्ट शाखा नक्शबंदी। नक्शबंदी, नक्शबंदी मत कर लेना भाई कोई। ठीक है, नक्शबंदी। फिर आगे हम बात करेंगे फिरदौसी। क्या है? फिरदौसी। और लास्ट में हम बात करेंगे सत्तारी। हम किसकी बात करेंगे? सत्तारी। ठीक है, तो ये कुछ शाखाएं थी जो कि किसकी थी?
बासरा की। और बासरा कौन बेटा? शरीयत में विश्वास रखने वाले लोग क्या कहलाए? बासरा कहलाए। क्या कहलाए? बासरा कहलाए। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो ध्यान देना, बासरा मतलब शरीयत में इस्लामी कानूनों में विश्वास रखने वाले लोग। ठीक है, आगे चल करके अनेक शाखाओं में विभाजित हुए। कौन कौन सी? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, फिरदौसी और सत्तारी। ठीक है, अगली कक्षा में इसका वर्णन करेंगे कौन कौन से इसका जो है संस्थापक थे। जैसे हम बात करेंगे चिश्ती की तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्द की शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फिर हम बात करेंगे नक्शबंदी की तो ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला। नक्शबंदी हो जाती तो बाकी क्या बच जाएगा? कुछ नहीं। चलिए खैर, फिरदौसी शेख बदरुद्दीन और इसी प्रकार से सत्तारी अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है, तो खैर ये याद रखिएगा। बेसरा मतलब शरीयत में विश्वास नहीं रखते थे, भ्रमणशील थे, इसलिए जल्दी क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि मेन जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली है, समझ ली है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ी सी वर्ड्स इसके डिफ़िकल्ट हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस दृष्टि में कठिन कुछ भी नहीं हुआ करता, बस हमारा नज़रिया होता है। तो उस थोड़ा सा नज़रिए को बस बदल लीजिएगा। खैर, तो मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।